प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय साधु संघ दिवस 2 पर दिनांक 7 अप्रैल 2012 को अशोक विहार दिल्ली में दिया गया है। कृष्णा बोली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख संसार आदि दुख। अनादि काल से जीव श्री कृष्ण को भूल गया है, इसीलिए जीव को संसार की वेदनाएं भोगनी पड़ती है। तो ये संसार आदि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करनी है तो हमें क्या करना होगा? साधु संगे कृष्णा भक्ति श्रद्धा आदि है, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाए क्षय। हमारे संसार का क्षय तभी हो सकता है जब हम साधु संग करें। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं, कृष्णा भक्ति दूरे रहूं संसार नाहे क्षय। वैष्णव साधु महान भक्त गुरु वैष्णव संत साधु की कृपा बिना कृष्ण भक्ति शक्य नहीं है। कृपा और कृष्णा भक्ति तो दूर रही, संत साधु वैष्णव की कृपा न हो तो संसार भी मिटेगा नहीं। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्णा प्रेम जन्मे तेवो पुनः मुख्य अंग। भगवान की महान कृपा की प्राप्ति, भक्तों की कृपा प्राप्ति के बिना कृष्ण भक्ति, भक्ति में श्रद्धा रति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि साधु संग सर्व शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। एन केन प्रकारेण साधुओं का समागम, संत समागम, साधु संग कर लेना चाहिए। साधु संग की कीमत कितनी है? एक लव क्षणेन अर्ध्यापि, अर्धी क्षण की कीमत साधु संग के आदि क्षण की कीमत मुक्ति से कई गुना, स्वर्ग से कई गुना, तो मृत्यु लोक में कोई दूसरा आशीर्वाद से भी कई खरबजो गुना आधे क्षण की कीमत है। सोचो, अगर इतना कीमती हमें खरबजो अरबजो डॉलर रुपीस मिल जाए, उससे भी कई गुना अर्धे क्षण की साधु संगति अनेक गुना कीमती है। क्षणम लवेना अपि न स्वर्ग्यम न पुनर्भव भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उत आशीष। इतना कीमती साधु संग हम हर रोज गवा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर हमें आत्यंतिक कल्याण चाहिए, सुख चाहिए, दुख निवृत्ति चाहिए, तो हमें साधु संग करके हमारा जीवन सफल बनाना चाहिए। तो किसने बनाया? तो भगवान सारा लिस्ट बता रहे हैं उद्धव जी को कि किसने साधु संग से भगवत प्रेम संग प्राप्ति की, भगवत कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति की। तो उद्धव को 11-49 उद्धव को कहते हैं, अथै तत् परमम गुह्यम सुनवंतो यदुनंदन सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वम में भृत्य सुहृत सखा। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सुहृद हैं, अर्थात बहुत प्रिय सुहृद सखा है। तो उद्धव जी को भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि अथै तत्परम गुह्यम, मैं आपको गुह्य से गुह्य बहुत गोपनीय बात कह रहा हूं। गोपनीय का अर्थ बहुत सीक्रेट, बहुत इंटीमेट टॉक, फाइनल टॉक, गुह्य गोपनीय।
सुनवतो यदुनंदन, हे यदुनंदन उद्धव जी, यदुनंदन अर्थात उद्धव, कृष्ण भी यदु के नंदन कजिन ब्रदर्स हैं। हे यदुनंदन उद्धव, मेरे से सुनो। क्या सुनो? परम गुह्य बात, सुगोप्यम अपि प्रवक्ष्यामि, कहता हूं, गोपनीय बात कहता हूं। वो गोपनीय बात क्या है? न रोदयति माम, 11:12-1-2, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्मम एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो, न स्वाध्याय तपस्त्यागो न एष्टा पूर्त न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदसि तीर्थानि नियमायमः यथा अवरुन्धते सत्संगः सर्वसंगा उपहृति हिमाम न रोदयति, मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, मुझे आपके बंधन में नहीं डाल सकते जब तक ये ना हो प्रेम के बंधन में। तो मुझे प्रेम के बंधन में न रोदयति माम योगो, योग से नहीं कर सकते, मुझे प्रेम का बंधन योग से नहीं पड़ता। न सांख्य योग, न धर्म, न स्वाध्याय तप त्याग संन्यास, न एष्टा पूर्तम, पूर्तम पूर्तम अर्थात कुआं खुदाना, पानी लोगों को गर्मी में पुण्य कर्म करना, न पूर्तम दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदासी, व्रत भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, मुझे प्रेम बंधन में नहीं डाल सकता, यज्ञ भी नहीं डाल सकता, छंद से शास्त्रों को अध्ययन करने से भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, तीर्थानी तीर्थ यात्रा करने से भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, नियम से यम नियम धारणा प्रत्याहार इन सब चीजों से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। यथा जितना अरुंधते सत्संग, जितना मुझे सत्संग कर सकता है। सत का संग मैंने कहा था, सत एक कृष्ण है, ओम तत्सत कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सत कृष्ण है, सत्य एक ही है, वो है कृष्ण भगवान गॉड। और भगवत संगी संगस्य मर्त्याना किमुत आशीष, भगवत अर्थात कृष्ण संगी संगस्य, भगवत कृष्णा के संगी भगवत भक्त, भागवता, तो भागवता अर्थात भक्त का संग, यही सत्संग का सही अर्थ है। भगवान के भक्तों का संग करना, उनको कहते हैं सत्संग। तो तथा अरुंधते सत्संग सर्वसंगा अपहृता, और ये सत्संग सब संगों से हमें छुड़ाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी ये गुह्य से गुह्य बात, गोपनीय बात, सीक्रेट, कि मुझे कैसे आप पा सकते हैं, मेरा प्रेम पा सकते हैं, मुझे प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं, कैसे? तो ये योग, सांख्य योग, धर्मम एवच न स्वाध्याय तप त्यागो चेष्टा पूर्तिम दक्षिणा, पूर्त कुआ, दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियम यम, ये सब चीजें मुझे प्रसन्न नहीं करती, अर्थात वेस्ट ऑफ टाइम। ज्यादातर लोग इनमें फंसे रहते हैं, लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि तथा अवरुध्यते सत्संग, संत समागम, साधु, साधु की परिभाषा, संत की परिभाषा हमने की थी। साधु संत महात्मा गुरु वैष्णव वो हैं जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, एकांतिक भक्त, एकांतिक चिंतन, अनन्य चिंतन
करता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य। मेरा मंतव्य है अर्जुन, मेरा मंतव्य यह है, कौन साधु है? जो मेरा अनन्य भजन करता है, अनन्य भाव से मुझे भजता है। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, भजते भक्त है, अनन्य भाग अनन्य भक्ति जो मेरा करता है वो साधु रहे। मेरा मंतव्य है, मेरी परिभाषा है साधु की। अगर श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं करता है तो वो साधु नहीं है। तो सत्संग सर्वसंगा अपह, सर्वसंग में से हमें छुड़ाता है। क्या? सत्संग, साधु संग। तो भगवान आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 11, 12, 3, 4, 5, 6। तो अभी भगवान हमें उदाहरण देते हैं कि सत्संग से किसका कल्याण हुआ। तो कहते हैं सत्संगे न ही दैत्या, सत्संग, श्लोक संख्या 11, 12, 3, 6। हाँ, सत्संग ही दैत्या, दैत्या दिति के पुत्र दैत्या, अर्थात ऑलमोस्ट राक्षस। दैत्यों को भी सत्संग से मुक्ति मिली। दैत्या या तो ना राक्षस लोग, मृगा खगा, मृग खगा खग काग, मृगा खगा मृग और खग या तो क्रो कौवा, कौवा पक्षी, मृगा खगा, गंधर्व अप्सरो, गंधर्वों को अप्सराओं को, नागा सिद्धा, नाग कालिय नाग, कालिय नाग को भगवान, और भगवान सत्संग का अर्थ है भगवान का संग, साधु का संग, ज्यादातर साधु का संग। सो सत्संग है न ही दैत्या। इसी तरह सिद्धाचारण गुह्य का, सिद्ध चारण गुह्यक, विद्याधरा, नारद मुनि गंधर्व है, गंधर्व नारद मुनि। नारद मुनि को भी वेदांतिस्ट वैष्णव भक्तों का संग हुआ बचपन में। माता उन वेदांत भक्ति वेदांता साधुओं की सेवा करती थी, और नारद मुनि उनका उच्छिष्ट खाना, उनके साथ संग करना। तो दूसरे जन्म में नारद मुनि जैसे बड़े महान भक्त, गुरु, वैष्णव बने, संत बने, मुनि बने। विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियो अंत्यजा रजस्तम प्रकृत्यास तस्मिन् युगे युगे बहवो मत पदे प्राप्ता त्वष्टा काया दयादय वृषभ पर्वा बलिर बाणो मयाश्रय विभीषण सुग्रीवो हनुमान वृक्षो गजो ग्रुदो वणिक पथ व्याघ्र कुब्जा व्रजे गोप्या यज्ञ पत्नी तथा परे। तो महत पदे अर्थात धाम, कृष्ण धाम गए। महत पदे, बहवो महत पदे प्राप्ता, प्राप्त किया, महत पद प्राप्त किया, भगवत धाम प्राप्त किया। त्वष्टा काया वृष, वृष अरिष्टासुर, ऐसे कहीं वृष पर्वा। बलि महाराज, बलि महाराज को भी भगवान का संग हुआ, और बलि महाराज को भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज का संग हुआ। बलि प्रहलाद महाराज का पुत्र है, बलि महाराज। तो बलि महाराज को प्रहलाद महाराज का एक तो संग हुआ, और साक्षात वामन भगवान के रूप में कृष्ण संग हुआ। तो बलि का भी, बलि अभी हम महाजन, बल्लीर वैया सकीर वयम, बलि महाजन है बलि महाराज। ते साधु संग, सतसंग से बलि महाराज हुए। और बाणासुर, भगवान कृष्ण का डायरेक्ट संग हुआ, उनके भगवान ने 1000 हाथ काट दिए, और उनको परम वैष्णव शंकर भगवान का संग हुआ। शंकर का भक्त था वो,
शंकर भगवान का उनको संग हुआ, सत्संग हुआ। बाणो बलि बाणो मय दानव मयाश्चय विभीषण, विभीषण को हनुमान, सुग्रीव वगैरह, विभीषण को साधुओं का, संतों का, स्पेशली हनुमान का संग हुआ लंका में। तो विभीषण भक्त बने, सुग्रीव भक्त बने, हनुमान का संग। हनुमान भी पहले जन्म में वनिता, उनकी माता वनिता का पुत्र है, तो उनको भी भगवान का संग, रामचंद्र का संग, भक्तों का संग हनुमान जी को। और गजो गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष, गजो हाथी, ग्रुधो, ग्रुधो जटायु वगैरह, ग्रुधो जटायु को भी रामचंद्र का संग मिला, भक्तों का संग मिला। वणिक पथ, वणिक पथ की कहानी शास्त्रों में है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। व्याध कुब्जा, व्याध कुब्जा, कुब्जा ने भगवान का संग किया। मथुरा में जब भगवान प्रवेश करते थे तो कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण का संग किया। और व्रजे गोप्या, गोपियों ने भी अपने पूर्व जन्म में भक्तों का संग किया। ऋषि मुनि, दंडकारण्य के ऋषि मुनि भगवान रामचंद्र का संग किया, भक्तों का संग किया, ऋषि मुनि बने और बाद में वो गोपियां बनी, वेद की ऋचाएं और दंडकारण्य के ऋषि मुनि। तो यज्ञ पत्नी तो गोपिया, गोपी बनी, ऋषि मुनि गोपी बने। और सिद्ध गोपी जो भगवान की परिकर गोपी, नित्य सिद्ध गोपियां, उनका संग पाया। ऋषि मुनियों ने गोपी बनके गोपियों का संग पाया। यज्ञ पत्नी, यज्ञ पत्नी दशम स्कंद भागवत का, यज्ञ मथुरा के ब्राह्मणिक, मथुरा के याज्ञिक ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वृंदावन के नजदीक। तो भगवान और बाल बाल जब भूखे हुए तो उनके पास मांगने के लिए जाते हैं। वो यज्ञ पत्नी, उनको भी पहले संग भक्तों का हुआ, तब यज्ञ पत्नियां ने भगवान के लिए वो सारे व्यंजन लेके भागी। तो ये संग से होता है। संग के बिना हमें श्रद्धा भक्ति नहीं मिल सकती, और श्रद्धा या भक्ति नहीं मिलेगी तो हमारा आत्यांतिक कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए मूल भक्ति प्राप्ति का मूल है साधु संग। अभी तक हमारा एक 1/3 चैप्टर एक दिन कल का हमारा सत्र यहाँ संपन्न होता है। आज का शुरू करते हैं। तो आइए, महात्मा कौन है? साधु संत महात्मा गुरु वैष्णव कौन है? तो महात्माओं के गुण धर्म में मुख्य गुण, महात्मा किसे मुख्यतः कौन सा गुण महात्मा को महात्मा बनाता है, अर्थात वैष्णव बनाता है, संत बनाता है, साधु बनाता है? तो मुख्य जो गुण है महात्मा का, वो मैंने कई बार बताया, वो है भगवान श्री कृष्ण को एकांतिक भाव से भजन करना, भजना एकांतिक भाव से। तो भागवत 5:5-3, महान तस्ते समचित्त प्रशांता विमन्वय श्रुद साधवोये, साधवोये। महात्मा ते समचित्ता, उनका चित्त सम होता है, समदर्श समान भाव, समचित्ता, प्रशांता हमेशा प्रसन्न, किसी को कोई श्राप नहीं, कोई क्रोध नहीं, किसी का द्वेष नहीं, सब हमारे हैं, सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी है मेरा कुटुंब है। प्रशांता, प्रसन्न होता है। विमन्यवः, क्रोध के बिना। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, हमारी इंद्रिय तृप्ति में कुछ बाधा आती है,
तब क्रोध आता है। हमारे स्वार्थ में कुछ बाधा आती है तब क्रोध आता है। तो महात्मा क्रोध रहित होते हैं। सुहृद और सब के सुहृद मित्र, हृदय, सबसे हृदय मिलाना, सुहृद साधवो ये साधु है, साधवो ये। और आगे कहते हैं एवा मई से कृत सौहार्द्य, ये मुख्य गुण है। साधु का मुख्य गुण क्या है? एवा मई से, ईशे अर्थात ईश्वर में, भगवान में, कृष्ण में, मई मुझ में, कृष्ण में, कृष्ण बोल रहे हैं। एवा मई ईशे कृत सौहार्द्य था, सौहार्द्य प्रेम, हार्दिक प्रेम। जनेषु देहंबर वार्तिकेषु गृहेषु जायात्मज यतिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावद अर्थाच लोके। तो सबसे बड़ा गुण है, मुख्य गुण साधु का क्या है? एवा मई से कृत सौहार्द्य, मुझ में, कृष्ण में उनका सौहार्द्य प्रेम हो, अर्थात मेरा एकांतिक भक्त हो। ये साधु का मुख्य गुण है। गौण, दूसरे सब गौण गुण है, सब्सिडरी, सेकेंडरी क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, सेकेंडरी क्वालिटीज ऑफ संत, साधु, महात्मा। गृहेषु जाया आत्मज, घर में, अपनी पत्नी में, आत्मज पुत्रों में, जाया में पत्नी में, अतिमत्सु न प्रीति युक्ता, इन सब चीजों में प्रीति नहीं रखता है। न प्रीति युक्ता यावद अर्थात लोके। तो ये साधुओं का गुण है। साधु किसे कहते हैं समझना होगा। और साधु की तीन कैटेगरी, तीन प्रकार के, फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी एंड थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का अर्थ है कनिष्ठ भक्त। भक्त है, वैष्णव है, संत है, लेकिन तीसरे दर्जे पर। थर्ड क्लास का अर्थ निकम्मा नहीं, अर्थात उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। हम आगे देखेंगे। तो 11, 14, 17 निष्किंचनामयी अनुरक्त चेतसा। संत, साधु, वैष्णव, गुरु कैसे होते हैं? निष्किंचन, अर्थात उनको कोई भी अपेक्षा नहीं, निष्किंचन, उदासीन। भौतिक जगत, भौतिक चीजों, भौतिक वस्तुओं से उदासीन, निष्किंचन, अकिंचन, निष्किंचन। तो संत निष्किंचन, अकिंचन होता है। और मई अनुरक्त चेतसः, ये दूसरा चैप्टर का श्लोक है, लेकिन मुख्य क्वालिटी यहाँ फिर से भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य गुण कौन सा है? मई अनुरक्त चेतसः, कृष्ण में, मई अर्थात कृष्ण, अनुरक्त चेतसः। उद्धव को कह रहे हैं भगवान, मई अनुरक्त चेतसः, श्री कृष्ण में उनका मन रमण करता। संत, साधु, वैष्णव का मन श्री कृष्ण में रमण करता है। मई अनुरक्त चेतसा शांता महांतो अखिल जीव वत्सला। शांत, उनका कुछ था नहीं, इसलिए उनका कुछ बिगड़ा नहीं। उनको अशांति कैसे हो सकती है? सब कुछ कृष्ण का है। उनका होते हुए भी वो कृष्ण का बनाए रखते हैं, और कृष्ण का है। उनके पास जो भी कुछ है वो कृष्ण का है। ये शांति की फॉर्मूला है, शांति की फॉर्मूला, पीस फॉर्मूला। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुत सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। ये पीस फॉर्मूला है। शांति अगर किसी को चाहिए तो ये तीन चीजें समझनी होगी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। किसका? मेरे यज्ञ और मेरे तप का। मैं जो भी कुछ करता हूँ, जो भी उपार्जन करता हूँ, जो भी मेरा करता हूँ, वो सब कृष्ण का है, और कृष्ण ही इन चीजों का भोक्ता। मेरा जो कुछ है उनका भोक्ता कृष्ण। उनको शांति हमेशा हो सकती है, उनको उद्वेग हो ही नहीं सकता। सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण भोग रहे हैं वन वे और अनदर, तो मुझे क्या तकलीफ होनी चाहिए?
भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वर, और सब कुछ, सब लोगों के महेश ईश्वर कृष्ण है, अर्थात सब कुछ उनका ही है। तीनों लोक या सारी सृष्टि भौतिक आध्यात्मिक कृष्ण की है। सर्वलोक महेश्वरम, और वो कृष्ण ही सबके सुहृद मित्र हैं। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति, कृष्ण ही सब के सुहृद मित्र है। ये तीन चीजें जो समझता है उनको चिरन शांति मिल सकती है। ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति, तो ये शांता महांतो अखिल जीव वत्सला, अखिल सारे जीव वत्सला, वत्सल वात्सल्य प्रेम, सब जीवों पर साधु संत महात्मा वत्सलता, मेरे हैं मेरे हैं, प्रेम बता, प्रेम प्रेम का संबंध लस्ट का नहीं, लस्ट सो कॉल प्रेम कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लस्ट। कई बार दिखाई देता है कि मैं प्रेम कर रहा हूं, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो काम है। और ज्यादातर ये होता है, प्रेम की परिभाषा है तत् सुखे सुखित्वम, तत् दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। ये प्रीति प्रेम का लक्षण ये है कि उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी। गोपियां कृष्ण के सुख में सुखी और कृष्ण के दुख में दुखी। तो शांता महांतो अखिल जीव वत्सला, सारे जीवों पर वात्सल्य प्रेम, अर्थात सब मेरे हैं और मेरे हैं इसलिए मैं प्रेम कर रहा हूं, नहीं कि सब मेरे नहीं हैं और प्रेम कर रहा हूं, तो लस्ट हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। और कामेर अनालब्ध दियो जुसंति ते अन अपेक्षम न विदु सुखे मम। अनपेक्षम, अनपेक्षा, अनपेक्षा कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। 10वां अध्याय भगवद गीता का, सॉरी 12वां भक्ति योग, उसमें भगवान कहते हैं कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। ये संत साधु भक्त वैष्णव की क्वालिटीज गुण है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, पवित्र सुचि होते हैं भक्त वैष्णव संत, दक्ष होते प्रवीण होते हैं दक्ष। उदासीनो गतव्य, तो उदासीन होते हैं, उदासीन अर्थात भौतिक जगत से उदासीन रहना, उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। तो ये संतों के गुणधर्म है। और भगवान कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शना अनुव्रजाम्यहम नित्यम हुयत्य अंग्रि रेणु भी 11, 14, 16। निरपेक्षम, मेरे सुहृद मेरे भक्त कैसे होते हैं? निरपेक्षम, अपेक्षा नहीं, कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम मुनि, मुनि का अर्थ है चिंतन करने वाला। किसका चिंतन करने वाला? कृष्ण का। मुनि, मुनि हमेशा चिंतन करते हैं कृष्ण का, कृष्ण चिंतन मुनि। निरपेक्षम मुनिम शांत, और संत कैसा होता है? शांत। ये शांत क्वालिटी हर श्लोक में आती, कॉमन है। अगर उद्वेग है तो वो संत नहीं। उद्वेग का अर्थ मैंने बताया, मेरा स्वार्थ नहीं हुआ इसलिए उद्वेग, क्रोध। मुनिम शांत, और निर्वैरम, किसी के साथ वैर नहीं, निर्वैरम। समदर्श, समदर्श, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। संत हमेशा समदर्श होता है, क्योंकि संत हमेशा सब में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं, इसलिए समदर्श। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजाम्यहम नित्यम हुयेत्य अंग्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं ऐसे संत साधु
भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूं। क्यों? उनके चरणों की धूल मेरे पर पड़े और मेरे अंदर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो सब पवित्र हो जाए। भगवान को पवित्र होने की जरूरत नहीं है, वो परम पवित्र ही है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, परम पवित्र। पुयत्य अंग्रि रेणु भी अनुव्रजामि हम नित्यम निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शना। तो ये संत है। संत वो है जिनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। संत वो है जिनके पीछे भगवान को चलने में बेवश कर देता है। भगवान को अपने संतों के बिना एक क्षणवार भी नहीं रह जाता। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तत्र तिष्ठामि नारद। ये साधु संत है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शना अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुयत्य अंग्रि रेणु भी। तो भगवान कितना निकट का संबंध रखते हैं अपने अपने भक्तों से। और भक्त कितने प्रिय हैं, वैष्णव कितने प्रिय हैं, संत साधु कितने प्रिय हैं। भगवान कहते हैं 11, 14, 15 न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर शंकर न च संकर्षणो न श्रीवीर नैवात्मा यथा भवान। भगवान कहते हैं न यथा में प्रियतम, हे उद्धव जी आप जैसे भक्त मुझे जितना प्रिय है, आप जैसे संत महात्मा भक्त मुझे जितना प्रिय है, इतना आत्मयोनिर मेरा पुत्र आत्मयोनि ब्रह्मा, भगवान की नाभि कमल से उनका जन्म है, इसलिए भगवान ब्रह्मा को क्या यहाँ कहते हैं? आत्मयोनि, मेरा पुत्र ब्रह्मा। न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरो, शंकर भगवान जो मेरे प्राण है, शंकर शंकर भगवान विष्णु कृष्ण के प्राण है। तो कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि शंकर मेरे प्राण परम वैष्णव वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। न शंकरो न संकर्षणो, संकर्षण अर्थात बलराम जी मेरा भाई संकर्षण, बलराम भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। न संकर्षणो न श्रीवीर, श्री अर्थात लक्ष्मी, न श्रीवीर नैवात्मा, मेरा खुद का आत्मा भगवान और भगवान की आत्मा में कोई भेद नहीं है। अर्थात मैं खुद भी मुझे इतना प्रिय नहीं हूँ जितना आप जैसे महान भगवत भक्त, आप जैसे भक्त मुझे प्रिय है। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरो न संकर्षणो न श्रीवीर नैवात्मा यथा भवान। ये संत है। भगवान को संत के बिना, जिनके बिना भगवान से रहा न जाए, वो साधु, वो संत है, वो वैष्णव है, वो गुरु है, वो महात्मा है। तो भगवान के भक्तों की क्वालिटी है। ये भगवान के साधु की परिभाषा। तितिक्षवः 3:25-21 3:25-21 तितिक्षवः कारुणिक सुहृत् सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतो साधवः साधु भूषणम। ये साधु का भूषण है, आभूषण, कंठहार साधु का आभूषण है। क्या आभूषण है? तितिक्षवः, तितिक्षा, सहनशीलता, टॉलरेंस। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में उनका सिपाहियों ने पिटाई की और अंत में मरे नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद पिटाई ले रहे थे। मरे नहीं तो उन्हें मरने का ढोंग किया। क्यों? कि सिपाही को उनका राजा मारे नहीं। राजा ने कहा सिपाहियों को कि इनको खत्म करके आओ, अगर नहीं किया तो आपको खत्म कर दो। तो हरिदास ठाकुर मरने का ढोंग किया
और बाद में उनको दरिया में फेंक दिया। तो हरिदास ठाकुर की पिटाई चैतन्य महाप्रभु ले रहे थे, भगवान खुद ले रहे थे। तो ये तितिक्षा, मेरी बुराई की लेकिन मैं आपकी भलाई करूंगा, तितिक्षुः। जीसस क्राइस्ट को उनके ही भक्तों ने खंबे पे मार दिया और जीसस क्राइस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? हे भगवान, हे पिता, ये सब निर्दोष है, मासूम है, क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं, इसलिए ये बालक जैसे इनोसेंट लोगों को आप माफ कर दो। भगवान को प्रार्थना कर, जिन्होंने उनको मार दिया उनकी भलाई। तितिक्षु, कारुण, करुणा, संत करुणा की श्री मूर्ति है, साधु करुणा दया की श्री मूर्ति है। तितिक्षु करुणैक श्रुत सर्वदेही नाम, और साधु सब देही, सब आत्माओं के सुहृद मित्र है। श्रुत सर्वदेही नाम, अजात शत्रवः, शांत, उनका कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रवः शांतो, और शांत होता है। ये शांति की क्वालिटी संत में होनी ही चाहिए। हर श्लोक में शांति आती है। शांति तब हो सकती है जब हमारा कोई स्वार्थ न हो। जब स्वार्थ हमारा रुक गया, स्वार्थ टूट गया, अशांति उत्पन्न होती है। अजात शत्रवः शांतो, साधवः साधु भूषणम, ये साधु के आभूषण है। तितिक्षु करुणैक श्रुत सर्वदेही नाम, अजात शत्रवः शांतो, साधवः साधु भूषणम। और आगे वैष्णव की व्याख्या कर लेते हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव ही संत है, साधु है। तो गृहीत विष्णु दीक्षा को, जिन्होंने विष्णु कृष्ण की दीक्षा ली हो, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम स्वधर्म पृच्छा, तो कृष्ण दीक्षा, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम रूप गोस्वामी। तो कृष्ण विष्णु की जिन्होंने दीक्षा ली हो, और क्या किया हो? विष्णु पूजा परो नरः, और वो विष्णु का एकांतिक भक्त, कृष्ण का एकांतिक भक्त हो, एक निष्ठ, एक भाव, अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। भगवान ये पटेल अग्रवाल जैसा है। भगवान ये भगवान, वो भगवान, खरबजो भगवान, कॉमन नाम है, कॉमन नाम इंग्लिश में बोलते हैं। सब भगवान कॉमन नाम। भगवान विष्णु कृष्ण के भक्त हो, पुजारी हो, पूजा करते हो, सेवा करते हो एकांतिक भाव से। इतरो अस्माद वैष्णवो, वैष्णव अभिहितो, उनको वैष्णव कहते हैं। इतरो अन्यथा, अन्यथा अवैष्णव उनको कहा जाता है। अर्थात दो चीजें बताई। वैष्णव कौन है? वैष्णव की परिभाषा क्या है कि गृहीतो वैष्णवी दीक्षा, वैष्णव कृष्ण राम नारायण की दीक्षा ली हो, और दूसरा कृष्ण राम नारायण का वो पुजारी हो, पूजा करता हो, तो उनको वैष्णव कहते हैं। अन्यथा अवैष्णव। अभिज्ञर इतरो अस्माद अवैष्णव, वो अवैष्णव है। तो वैष्णव संत साधु महात्मा के तीन क्लास है। उत्तम अधिकारी संत साधु वैष्णव, मध्यम अधिकारी वैष्णव संत साधु, और कनिष्ठ अधिकारी। तो भागवत 11:2-47 अर्चायामेव हरये यह पूजाम श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु भक्त प्राकृत स्मृतः। प्राकृत भक्त अर्थात थर्ड क्लास भक्त, अर्थात कनिष्ठ अधिकारी भक्त। थर्ड क्लास का अर्थ थर्ड क्लास नहीं है, कनिष्ठ। बड़ो भक्त पद, भक्त का पद, कनिष्ठ भक्त का पद भी, थर्ड क्लास भक्त का पद भी बहुत 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 बड़ा है, बड़ो भक्त पद। हम आगे देखेंगे। तो अर्चयाम एव हरये पूजाम यह श्रद्धया हते। अर्चयाम, अर्चा सेवा, पूजा, अर्चन किसकी? हरये श्री कृष्ण की। अर्चयाम एव हरये कृष्ण की, हरि की पूजा जो करता हो।
पूजा करने में ही उनको इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट नहीं है? पूजाम श्रद्धेयते न तद भक्तेषु, उनके भक्तों में उनको इंटरेस्ट नहीं है। न भक्त की सेवा, न भक्त से संबंध, न भक्त से व्यवहार, न भक्त से वार्तालाप, कुछ नहीं। न तद भक्तेषु च अन्येषु, और अन्य भक्त और अन्य आम जनता से भी कुछ व्यवहार नहीं करता। बस पूजा, मंदिर में पुजारी, और पूजा से हरे कृष्ण हरे राम, अर्चया मेव हरे यह पूजाम श्रद्धेयते न भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। प्राकृत भक्त का अर्थ है थर्ड क्लास या तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त। भगवान की मूर्ति पूजा में ही एकमात्र इंटरेस्ट, उनके भक्तों में नहीं, अन्य आम जनता में नहीं, किसी में नहीं, खाली पूजा में इंटरेस्ट, तो उनको कनिष्ठ भक्त कहते हैं। है साधु, है भक्त, लेकिन कनिष्ठ भक्त। और मध्यम भक्त 11 to 46 ईश्वरे तद अधिग्नेषु बालिशेषु द्विषस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। ये नवयोगेंद्र परिभाषा करते हैं भागवत में कि मध्यम प्रकार का भक्त संत साधु कौन है? मध्यम प्रकार का तो ईश्वर है तद अभिज्ञेषु, अर्थात ईश्वर में श्रद्धा और ईश्वर के कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी सेवा, उनका संग करता है, उनसे व्यवहार करता है। कनिष्ठ अधिकारी भक्तों से कोई लेवा देवा नहीं भक्तों को, लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त क्या करे? ईश्वरेषु तद अभिज्ञेषु बालिशेषु, बालक जैसे लोग, इनोसेंट पब्लिक, उनके साथ योग्य व्यवहार, भक्तों के साथ योग्य व्यवहार, और साथ में ईश्वर कृष्ण की पूजा करता है। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, वो प्रेम करता है आम जनता से, और जो उपेक्षा किस करता है? कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा, जो द्वेषी हैं, कृष्ण और भक्तों के द्वेषी हैं, उनकी वो उपेक्षा करता है। अवॉइड करना, उपेक्षा। 4 चीजें बताई गई यहाँ। क्या? कि भगवान कृष्ण में और भक्तों में प्रेम, और मूड जो बालिश मासूम इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर कृपा, भक्ति देना, भक्ति का उपदेश देना वगैरह, कृपा करना। और जो द्वेषी हैं, भगवान और भगवान के भक्तों का जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा, अवॉइडिंग। तो ये मध्यम अधिकारी संत साधु भक्त वैष्णव है, मध्यम अधिकारी। फिर से मध्यम कौन है? ईश्वर, भगवान कृष्ण और भक्तों में प्रेम, और जो इनोसेंट है उनको प्रचार, भक्ति का प्रचार करना, और जो द्वेषी हैं कृष्ण और भक्त के, वैष्णव और विष्णु के द्वेषी गण हैं, उनकी उपेक्षा करता है। स मध्यमा। और उत्तम अधिकारी भक्त कौन है? 11 to 45 सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एषं भागवत उत्तम। उत्तम भागवत भक्त किसको कहते हैं? सर्वभूतेषु यह पश्येत्, मैं जैसा हूं ऐसे सर्वभूत है, सर्व प्राणी, सर्व आत्मा, सब लोग, अर्थात जितना खुद को प्रेम करता है इतना ही सबसे प्रेम करता है। जितना खुद को प्रेम करता है इतना ही सबसे प्रेम करता है। सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवत भावम आत्मनः, सब में भगवत भाव से देखना कि भगवान कृष्ण के अंश है, इसलिए वो भगवान है। समदर्श, सब में अपने इष्ट की स्फूर्ति उनको मिलती है, अर्थात सब में इष्ट का दर्शन करता है,
कृष्ण का दर्शन करता है। भूतानि भगवती आत्मनि एषाम भागवत उत्तमः। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति। वो स्थावर जंगम नहीं देखता, ये चलता है, ये स्थावर है, ये जंगम नहीं देखता, और उनकी मूर्ति, उनका शरीर नहीं देखता। वो क्या देखता है? उनमें अपने इष्ट कृष्ण राधा श्याम सुंदर का दर्शन करता है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, राधा श्याम सुंदर का दर्शन सब में उनको होता है। ये झलक कभी कभी आ जाती है सब में, राधा कृष्ण राधा श्याम सुंदर की झलक। तो ये उत्तम भागवत है, भागवत भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। स्थावर जंगम वो देखता है, लेकिन उनकी मूर्ति, उनका शरीर, उनका स्वरूप नहीं, उनका रूप नहीं देखता। क्या देखता है उनके पीछे? अपने इष्ट की स्फूर्ति, इष्ट भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा श्याम, निज इष्ट स्फूर्ति। अर्थात यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है, कृष्ण कह रहे, और सब में मुझे देखता है, जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मेरे में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न सच में न प्रणश्यति। उनसे मैं अलग नहीं रहता और मैं उनसे अलग नहीं रहता। तो ये शुद्ध उत्तम भागवत भक्तों की क्वालिटी है। तो ये तीन प्रकार के जो भक्त हैं, वो तीन प्रकार के भक्त इन शॉर्ट गधे की अकल से हमें समझना है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को कि जितनी जिसकी ऊंची श्रद्धा इतना ऊंचा भक्त, अर्थात जिनकी श्रद्धा बढ़ी इतना ऊंचा वो भक्त। श्रद्धा की परिभाषा हमने पहले दिन की थी। श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा की परिभाषा है श्री कृष्ण के शब्दों में दृढ़ विश्वास, भगवत गीता के शब्दों में, भागवत में भगवान के शब्दों में दृढ़ विश्वास, ये सत्य है और मैं तुरंत इसको करूंगा। दृढ़ विश्वास, उनको बोलते हैं श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो यह है चैतन्य चरितामृत 22, 64, 67 मध्य 222, 64, 67। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा के अनुसार भक्तों की, वैष्णवों की, संतों की, साधुओं का 3 क्लास, 3 श्रेणी। शास्त्र युक्त निपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तराए संसार। शास्त्र युक्ति, शास्त्रों में प्रवीण, शास्त्रों का निचोड़, अर्थ, तात्पर्य जिनको पता हो, शास्त्रों में, शास्त्र युक्तियों में प्रवीण हो, रूप सनातन जीव गोस्वामी जैसे। शास्त्र युक्त, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा, और श्रद्धा उच्च प्रकार की श्रद्धा उनकी खूब ऊंची है। अर्थात श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ और श्री कृष्ण का अंश हूँ और ये सारा जगत श्री कृष्ण से पैदा हुआ है और मेरा एकमात्र कर्तव्य है वो श्री कृष्ण की सेवा करना और मेरा कोई काम नहीं। शरीर भगवान ने दिया है तो शरीर का पालन विष्णु करेंगे, पालनहार, और करते हैं। कोई संत साधु भूखे नहीं मरा, करते हैं। तो ऐसी ऊंची श्रद्धा, ऊंची। मैं भी भक्त बना, मुझे अभी भी ख्याल है कि मुझे अभी ये भौतिक संसार नहीं चाहिए,
नौकरी नहीं चाहिए, घर बार नहीं चाहिए, चाहे मैं खेतों में जाके सब छोड़े हुए ग्रेन्स उठा के खाऊंगा। खेती करने वाले लोग कई ग्रेन्स, कई दाने छोड़ के जाते हैं खेतों में, तो वो उठा लेंगे और खाएंगे, लेकिन अभी ये भौतिक संसार नहीं चाहिए। ये श्रद्धा से हमने ये संसार छोड़ दिया। तो ये ऊंची श्रद्धा, कृष्णा ने पेट दिया है तो चाहे तो वो पेट पूर्ति करेंगे, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। मेरा पेट नहीं, उनका पेट है, और है उनका, बिल्कुल उनका है। हमने तो भाड़े लिया हुआ है, हम यूज कर रहे हैं, मेंटेन तो वो कर रहा है। अगर हम करते तो हमें कभी रोग नहीं होने देते, न मृत्यु होने देते। सब कुछ उनका है और वही उनका पालन करते हैं। ये श्रद्धा है। और हम इतना उलझ जाते हैं, कितना होने पर भी उलझ जाते हैं, उलझे रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ये श्रद्धा जितनी ऊंची उतना ऊंचा संत, साधु, वैष्णव। तो यहाँ कहते हैं कि दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तराए संसार। वो संसार तर जाता है और संसार हमें तैराता है, हमें भी उबारता है। तो ये उत्तम अधिकारी संत है, जो उनका कल्याण उनने कर लिया हो और हमारा कल्याण तुरंत कर सके। तुरंत, कल कल्याण करे ऐसा नहीं। नारद मुनि ने वाल्मीकि का तुरंत कल्याण किया, तुरंत। प्रभुपाद जी ने मेरा तुरंत कल्याण किया, तुरंत। मुरुगरारी हंटर, नारद मुनि, अंगिरा ऋषि ने उनका तुरंत कल्याण किया, तुरंत। उनका संसार तो जीरो है, लेकिन हमारा संसार भी जीरो कर दे तुरंत। वो उत्तम भक्त है, वो उत्तम अधिकारी भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, शुद्ध भक्त है, वैष्णव, साधु, महात्मा। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। शास्त्रों का अर्क निचोड़ नहीं जानता, श्रद्धा है लेकिन शास्त्र की युक्ति नहीं जानता, शास्त्रों का निचोड़ कृष्ण भक्ति है नहीं जानता। तो उनको क्या कहते हैं? मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। नेक्स्ट, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेहो भक्त हईले उत्तम। जहार कोमल श्रद्धा, जिनकी श्रद्धा कोमल हो वो भक्ति से च्युत भी हो जाते हैं, भक्ति से गिर भी जाते हैं। ओ भगवान ने मेरा पति ले लिया, भगवान ने मेरी पत्नी ले ली, मेरा पिता ले लिया, भक्ति नहीं करनी है। भगवान ने मेरा घर ले लिया, मेरी नौकरी ले ली, भक्ति नहीं करनी है। करते हैं कई लोग, ऐसा कहते हैं, करते हैं और भक्ति को छोड़ भी देते हैं। हमने कई लोगों को देखा है, कनिष्ठ, उनकी कनिष्ठ श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा, इसलिए वो कनिष्ठ भक्त है, थर्ड क्लास भक्त है। तो हमें हमारे में उत्तम श्रद्धा जागृत करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? साधु संग। श्रद्धा की जननी है साधु संग, क्योंकि साधु में ऊंची श्रद्धा है तो ही कैन कन्विंस यू अबाउट श्रद्धा। यू कैन कन्विंस अदर्स एज मच एज यू आर कन्विंस। प्रभुपाद जी कहते थे, यू कैन कन्विंस अदर्स एज मच एज यू आर कन्विंस। तो जिनकी ऊंची श्रद्धा है वो हमें श्रद्धा दे सकता है। तो एक कनिष्ठ भक्त है। तो महाप्रभु ये 3 प्रकार के त्रिविध वैष्णवों की डिटेल में थोड़ी सी परिभाषा डिटेल में समझाते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु कहे जार मुखे सुनिए कबार, कृष्ण नाम पूज्य से ही श्रेष्ठ सभाकार। 2:15-106। तो प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु कहे, जार मुखे सुनी एक बार अगर उनके मुख से कृष्ण नाम निकला तो कृष्ण नाम जिनके मुख से हुआ, पूज्य से ही श्रेष्ठ सभा का, वो श्रेष्ठ। अगर एक बार भी कृष्ण नाम उनके मुख से निकला तो वो श्रेष्ठ है और वो पूजनीय है।
पूज्य से ही, पूजनीय है, श्रेष्ठ। एक बार अगर भगवान का नाम लिया और वो कनिष्ठ भक्त है। अभी कृष्ण नाम वदने जहार वदने से वैष्णव श्रेष्ठ भजत हार चरणे। कृष्ण नाम वदने जहां वदने से वैष्णव श्रेष्ठ भजत हार चरणे। 2:16-72। कृष्ण नाम वदने, हमेश श्री कृष्ण का नाम उनके मुख में रहता है, वो श्रेष्ठ वैष्णव है। उनके चरणों का भजन हमें करना चाहिए, जिनके नाम में यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम तपस तेपस चुहु सस्नु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती एते। कृष्णा नाम निरंतर यहार वदने, जो कृष्ण का नाम निरंतर हमेश करता है, नाम हमेश हरे कृष्णा प्रसाद लाओ, हरे कृष्णा खाऊंगा, हरे कृष्णा चलना है, हरे कृष्णा नौकरी पर जाना है, हरे कृष्णा ये करो, हरे कृष्णा वो करो। हर वाक्य में कृष्ण नाम, हर वाक्य में हरे कृष्ण। तो कृष्ण नाम निरंतर यहार वदने से ही वैष्णव श्रेष्ठ भजत हार चरण। और वो श्रेष्ठ वैष्णव है, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए, उनके चरणों का भजन करना चाहिए, उनके चरणों का उदक, उनके चरणों का जल लेना चाहिए। भजत हार चरण, तो मध्यम अधिकारी भक्त है। और उत्तम अधिकारी भक्त कौन है? 2:16-74। जहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम तहार जानी है तुम्हें वैष्णव प्रधान। वो प्रधान वैष्णव है। कौन? जहार दर्शने मुखे, जिनके दर्शन होते हुए हमारे मुख में कृष्ण नाम स्फुरित हो जाता है, कृष्ण नाम हम लेने लगते हैं। यहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम तहार जानी है तुम्हें वैष्णव प्रधान। वैष्णव में श्रेष्ठ, प्रधान का अर्थ है श्रेष्ठ, प्रधानमंत्री, श्रेष्ठ मंत्री। सो प्रधान, वैष्णव प्रधान, मुख्य वैष्णव, उत्तम अधिकारी वैष्णव। वो उत्तम अधिकारी वैष्णव कौन है? जिनके दर्शन होने पर हमारे मुख में श्री कृष्ण नाम स्फुरित होता है, तो वो वैष्णव श्रेष्ठ है, प्रधान वैष्णव है। देखो कैसे नैरो डाउन हो गया। साधु कौन है, संत क्या है, महात्मा कौन है, वैष्णव कौन है, भक्त कौन है, सब ये सब शब्द एक है। वो नैरो डाउन, हम बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु निशाने पे तीर लगाते हैं। नो विशी वाशी, अर्थात नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, अर्थात हिंदी में कहेंगे भूषा कुटना नहीं है, सीधी सी बात और पिन पॉइंट, बहुत सीधी सी बात। संत कौन है और श्रेष्ठ संत कौन है? सबसे श्रेष्ठ संत कौन है? जिनके दर्शन से हमारे मुख पर, जीवा पर भगवत नाम स्फुरित हो जाए, वो श्रेष्ठ है। तो कृष्ण का शरणत्व मुख्य लक्षण है। तो साधुओं का मुख्य लक्षण क्या है? श्री कृष्ण का शरण, ये मुख्य लक्षण। एक लक्षण जो साधु को, वैष्णव को श्रेष्ठ बना देता है, वो है श्री कृष्ण का 100% शरणागत होना, शरणागति स्वीकारना। श्री कृष्ण की शरणागति, श्री कृष्ण की शरणागति ही हमें श्रेष्ठ वैष्णव बना सकती है। शरणागति के मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। शरणागति 6 प्रकार की शरणागति है कृष्ण की शरणागति। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयति विश्वासो, गोप्रुत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पन्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है। कृष्ण को शरणागत होना अर्थात
अनुकूलेन संकल्प, श्री कृष्ण की भक्ति में, की सेवा में, श्री कृष्ण की खुशी में जो अनुकूल है वो तुरंत स्वीकार करना, तुरंत स्वीकार करना। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, श्री कृष्ण को जो अच्छा नहीं लगता है उनका तुरंत त्याग करना। प्याज, लहसुन, चाय, सिगरेट, कॉफी, कई कई चीजें भगवान श्री कृष्ण को अनुकूल नहीं लगती है। असत्य बोलना, हिंसा करना, मांस मच्छी वगैरह खाना, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, तो उनका तुरंत त्याग। मुझे अभी पता है, जो भी प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, मैंने तुरंत वो सेकंड उनको फेंक दिया बाहर, विंडो के बाहर, नहीं चाहिए। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए, तभी भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो ये शरणागति है, मैं शरणागत हूं। अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षा इति विश्वासो, और श्री कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे ही, ऐसा दृढ़ विश्वास, ये शरणागति है। अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षा इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा, और कृष्ण हमेश मेरा भरण पोषण करेंगे ही, गोप्तृत्व करेंगे मेरा, गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप, और हमारा जो कुछ है मानस देह गेहो यो कुछ मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, जो कुछ है मेरा मैं आपको अर्पण करता हूं। आत्मनिक्षेप, काल्पनीय, काल्पनीय का अर्थ है बहुत विनम्रता से, विनीत, हम ह्यूमिलिटी, अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, विनीत भाव से श्री कृष्ण को समर्पित होना, ये 6 भगवान श्री कृष्ण की शरणागति है। अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षा इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्य षड्विधा शरणागति, ये 6 शरणागति है। तो भक्तों का, संतों का, वैष्णवों का, महात्माओं का सबसे मुख्य धर्म, क्वालिटी, मुख्य गुण क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। जितना शरणागत है इतना ऊंचा भक्त, जितनी ऊंची श्रद्धा इतना ऊंचा भक्त, जितनी ऊंची शरणागति, जितनी ज्यादा शरणागति इतना ऊंचा भक्त। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में जा रहे थे तो बीच में ही मझ दरिये में दो दिल के दोहरे एक साथ, कोई भी यू टर्न ले सकता है, चलो वापस इंडिया, कोई भी यू टर्न ले सकता है, लेकिन नहीं, मुझे कृष्ण भेज रहे हैं, कुछ उनको मेरे से करवाना होगा। शरणागति, चाहे देह छूट जाए, जहां भी छूटे, उनकी सेवा में छूटे, तो ऊंची श्रद्धा, ऊंची शरणागति, संपूर्ण शरणागत, तो ये संत साधु महात्मा का सबसे ऊंचा मुख्य गुण है। और गौण गुण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, गौण गुण, सब्सिडरी गुण 222, 74, 76। कृपालु, संत साधु वैष्णव कृपालु होता है। अकृत दोहा, सत्य सार सम, निर्दोष, वदान्य, मैग्नानिमस, वदान्य, दानवीर, कृष्ण भक्ति का दान करता है, वदान्य, कृष्ण प्रेम का दान करता है, साधु संत। निर्दोष होता है, कोई भी दोष नहीं। सत्यशाह, कृपालु, मृदु, सुचि, अकिंचन। तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।